प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह, कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने पैर धोकर किया कांवड़ियों का स्वागत, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर पहुंच चुका है। गंगा घाटों से लेकर हाईवे केसरिया रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने खुद कांवड़ियों के पैर धोए। इसके बाद हर की पैड़ी पर मौजूद कांवड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस दौरान हर की पैड़ी पर कांवड़ यात्री उत्साहित नजर आए। वहीं धर्मनगरी भी हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठी। पहाड़ों में निवेश करने पर सरकार देगी 4 से 40 करोड़ तक अतिरिक्त सब्सिडी, नीति लागू। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार उद्योगों को 4 से 40 करोड़ तक अतिरिक्त सब्सिडी देगी। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल व इन्वेस्टमेंट नीति में निवेशकों को पर्वतीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया। उद्योग विभाग ने उत्तराखंड इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस नीति के तहत उद्योगों को पर्वतीय प्रोत्साहन का लाभ देने के लिए 2 श्रेणी गई हैं। ए श्रेणी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिले शामिल हैं। बी श्रेणी में टिहरी जिले का पर्वतीय क्षेत्र, नैनीताल जिले के भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखला, कांडा विकासखंड व देहरादून जिले का चक्राता विकासखंड शामिल है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर नई अपडेट, मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश को लेकर खबर सामने आई। राज्य के इन 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। विभाग ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसके मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान पूरे राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दूसरे राज्यों में भी बिकेंगी उत्तराखंड के रेशम से बनी राखियां, दिल्ली से आ रही डिमांड। रेशम विभाग की सहायता से बने स्वयं सहायता समूह रेशम एक नई पहल की महिलाएं नया मकाम तय कर रही हैं। रक्षाबंधन को देखते हुए महिलाएं रेशम के धागे से राखियां बना रही हैं। इस कार्य में करीब 10 महिलाएं लगी हैं। कई तरह के डिजाइन की राखियां तैयार हो रही हैं। हल्द्वानी की महिलाओं के हाथ से बनी राखियों की डिमांड दिल्ली, देहरादून से आ रही है। इस बार रक्षाबंधन त्योहार में भाइयों की कलाई पर रेशम की शुद्ध राखियां बंधेंगी। पिछले वर्ष सितंबर माह के अंत में हल्द्वानी में रेशम एक नई पहल नाम से स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। समूह की महिलाओं ने सितंबर से अब तक रेशम के कोकून से कई कलाकृतियां बनाई हैं। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा गिरफ्तार, पार्टी में मचा हड़कंप। देहरादून में से इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि राज्यपाल से समय न मिलने पर करण माहरा राजभवन देहरादून के बाहर विरोध के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में अनियमितताओं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। समय न मिलने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने राजभवन के बाहर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। मॉनसून खत्म होने के बाद शहर के बुजुर्ग फ्री में कर सकेंगे तीर्थ, यहां जानिए जानकारी। दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग दून के बुजुर्गों को मानसून समाप्त होने के बाद तीर्थ यात्राएं कराएगा। बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत तीर्थ यात्रा करने के लिए देहरादून जनपद से 40 वृद्धजन ने आवेदन किए। उनके प्रपत्रों की जांच प्रचलित है। जांच पूरी होने के बाद जल्द ही यात्रा के लिए संसाधन जुटाई जाएंगी। दरअसल पर्यटन विभाग दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना के अंतर्गत हर साल जनपद के 60 साल से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ जनों को निःशुल्क तीर्थ यात्राएं कराता है। नतीजे घोषित, राष्ट्रपति ने किया लाल कुआं को सम्मानित। दून सहित इन शहरों का रहा ऐसा प्रदर्शन। स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आवास व शहरी मंत्रालयों के ओर से आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और अन्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून नगर निगम को 62वीं रैंक मिली।
पहले बुला रहे थे, अब खुद घर घर जाएंगे। एकल महिला स्वरोजगार योजना में आए केवल 23 आवेदन। 2 लाख का लोन पाओ जिसमें 75% माफ होगा। इस ऑफर के साथ जोर शोर से जारी की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए राज्य में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में पहले आवेदन करने वाली 2000 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाना है, लेकिन 18 जून से अभी तक राज्य भर से सिर्फ 23 आवेदन आए। ये आवेदन भी सिर्फ देहरादून, पौड़ी, नैनीताल जिले से हुए। बाकी जिलों में एक भी आवेदन नहीं हुआ। योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई नजदीक आते देख महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण विभाग ने खुद एकल महिलाओं के घर जाने का फैसला लिया। नशे में पाए जाने पर कनिष्ठ सहायक निलंबित, शराब पीकर कार्यालय आना था दिनेश चंद्र। चंपावत जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक दिनेश चंद्र को 10 जुलाई को कार्यालय अवधि के दौरान नशे की हालत में पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने उनका जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय परीक्षण कराया, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरांग जोशी की रिपोर्ट में कनिष्ठ लिपिक के मद्यपान की पुष्टि हुई। पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हेलो, आपके गांव में सब ठीक है? कंट्रोल रूम से पूछी जा रही आपदा प्रभावित गांव के लोगों की परेशानी। नैनीताल कलेक्ट्रेट में स्थापित आपदा कंट्रोल रूम से आपदा प्रभावित गांव में फोन कर वहां के ग्रामीणों का हाल जाना जा रहा है। यहां से करीब 10 से 12 गांव में फोन कर रोज वहां के बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं के प्रसव की तारीख, गांव में आपदा के दौरान क्षति और बंद सड़कों की जानकारी ली जा रही है। देहरादून में आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर, अब बाइक और स्कूटी किराए पर लेकर कर सकेंगे शहर की सैर। शहर में आने वाले पर्यटकों को अब आसपास के इलाकों में घूमने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। रेलवे ने न्यू एंड इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू स्कीम के तहत बाइक ऑन रेंट योजना शुरू की है। रेलवे स्टेशन परिसर के सामान्य श्रेणी टिकट केंद्र के बगल में मौजूद काउंटर से पर्यटक किराए पर 24 घंटे के लिए बाइक व स्कूटी लेकर आसपास के पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। उत्तराखंड में सोलर क्रांति, अब तक 37,000 से ज्यादा घरों में लगे सोलर प्लांट। प्रधानमंत्री मोदी के हर घर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड ऊर्जा निगम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। राज्य भर में अब तक 37,400 घरेलू उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कराए। ये कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले पूर्णता की ओर अग्रसर है, जो कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बिना आईडी होटल में प्रेमी जोड़े को रूम देने पर मचा हंगामा, संचालक का 10,000 रुपए का चालान। हल्द्वानी शहर की ठंडी सड़क स्थित होटल के बाहर तब हंगामा हो गया जब एक जोड़े को बिना आईडी ठहराने पर स्थानीय लोग भड़क गए। इस बीच किसी ने युवक युवती के अलग अलग समुदाय के होने की सूचना देकर पुलिस बुला ली। होटल संचालक पर नियमों का पालन न करने पर पुलिस ने 10,000 का जुर्माना लगाया और शांति भंग में जोड़े का भी चालान कर दिया। घटनास्थल के आसपास रहने वालों के अनुसार ठंडी सड़क से सटे गली में होटल है जो मानकों के विरुद्ध बनाया गया है। इस होटल में अक्सर प्रेमी जोड़ी आते हैं और उन्हें रूम दिया जाता है। इससे आसपास का माहौल खराब होता है। ऊपर से नीचे वाली सड़क पर गिरा ईंटों से भरा लोडर, चालक की मौत, बुजुर्ग सहित 2 लोग घायल। उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ विकासखंड के रौतल गांव के समीप सड़क पर एक लोडर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हुई, वहीं उसमें सवार एक बुजुर्ग सहित 2 घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इसमें से घायल बुजुर्ग करीब 2 घंटे तक वाहन के अंदर फंसे रहे। एसडीआरएफ की टीम ने घायल को वाहन से बाहर निकाला, वहीं वाहन में शव को भी काफी मशक्कत से बाहर निकाला गया। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार दोपहर में ईंटों से भरा लोडर वाहन अदनी रौतल मोटर मार्ग पर जा रहा था। रौतल गांव से करीब 50 मीटर पहले वाहन अनियंत्रित होकर ऊपर से नीचे सड़क पर जा गिरा। ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।